Hello everyone and welcome to AeroTap. In this video, we are going to start with the chapter number 7th in the ABFM component. This is the first chapter in the module B of our component, and in this video, we are going to talk about the first source of finance, that is equity capital. In the last video of this series, previous week, we had discussed that every kind of firm, any kind of company, they need certain funds in order to run their business. And these funds, they have to be generated from certain sources. अब वो क्या sources होते हैं, कौन कौन से sources होते हैं, एक एक करके हम उसी की बात आपके साथ करेंगे. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट सोर्स, दैट इज योर इक्विटी कैपिटल. व्हाट इज इक्विटी कैपिटल? डेफिनेशन शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अभी तक आपने जेआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है, आप लोग बैंकर्स हैं, तो एक मोटा मोटा डेफिनेशन तो आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी क्लियर होगा कि इक्विटी कैपिटल का मतलब होता क्या है. इक्विटी कैपिटल इज द मनी दैट इज रिटर्न्ड टू द कंपनीज शेयर होल्डर्स if all the assets of the company they were liquidated and they were paid off back to the owners or shareholders. तो बेसिकली किसी भी फर्म के पास जितना भी पैसा उन्होंने शेयर होल्डर से या ओनर से ले रखा है, दैट इज योर इक्विटी कैपिटल. This also includes your reserves. These reserves are part of your retained profits. In the previous years, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, वट एवर प्रॉफिट दे अर्नड, दे डिस्ट्रीब्यूट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दैट प्रॉफिट अमंगस्ट योर ओनर्स और शेयर होल्डर्स. प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स में बेच दिया जाता है, बांट दिया जाता है. लेकिन अभी भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास बचा कर रखती है. क्यों बचा कर रखती है? इन ऑर्डर टू यूज दैट फंड इन फ्यूचर. अगेन, जैसे मैंने कहा, अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए कंपनी को जो पैसा चाहिए, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को में से कुछ पैसा बचा करके दे कैन रन देयर ओन ऑपरेशन. So this amount of profit that has not been distributed amongst the shareholders, this still belongs to the shareholders only. So that is why that is also part of your equity, right? So this is your equity capital. This is the money brought in by the owners plus shareholders and the profits which are earned by the company but they are not distributed. ठीक है, एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके बाद तो वो जो मनी है वो उन शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगी. लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूं उस फंड्स को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, तो वो जितना भी फंड है दैट विल रिमेन विद द कंपनी. कंपनी उसको यूज कर सकती है लेकिन वो कंसिडर किया जाएगा इक्विटी कैपिटल. ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, इनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ऐसी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करें, बट लेट अस स्टिल गो थ्रू दीस फीचर्स वन बाय वन. फर्स्ट वन इज ऑल दिस इक्विटी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स. शेयर्स की फॉर्म में सारा जो आपका कैपिटल है वो डिवाइडेड होता है, एंड एवरी शेयर हैज अ सेम वैल्यू विच इज नोन एज द नॉमिनल वैल्यू और द फेस वैल्यू, राइट? This is the value of the share which is printed on the share itself, share document itself. Do not confuse it with the market price. Market price, that is the price at which the share is trading in the share market. That is a different price. वो जो आपका प्राइस होता है वो आपकी फेस वैल्यू में कुछ प्रीमियम ऐड कर कर your share price is which you see on stock exchanges, which you see on the listings, वो आपका शेयर प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है. लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू होती है, जो नॉमिनल वैल्यू होती है, वो शेयर्स की अलग होती है. ठीक है, यूजुअली 10, 15, 20 रुपीज की जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की रहती है. Equity holder has two types of financial rights. Any person who purchases or owns these shares, they have two kinds of rights. First one is the right to income. That is the right to be a part of the profit that is being distributed by the company. Next is right to retain surplus assets in case of liquidation. कल को जब कंपनी के सारे एसेट्स लिक्विडेट किए जाएंगे, कंपनी बंद करके उसको उसके उसमें जो भी पैसा लगा हुआ था वो बांटा जाएगा दोबारा से, तो वो अगेन उन ओनर्स को, उन शेयर होल्डर्स को वो पैसा जो है उनके जितने भी शेयर्स थे उसके हिसाब से दिया जाएगा. ठीक है. Additionally, they also have voting rights. They also have a say in the decision making of the company, except for those shares which have a differential voting right. Usually कुछ हमारे preference shares होते हैं एंड कुछ शेयर्स आते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ, जिनके वोटिंग राइट्स थोड़े अलग होते हैं एज कंपेयर टू द पीपल विद ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स. All subscriber to the equity shares, they have to be governed by a common document which is memorandum and articles of association. Every company which has equity shareholders, they have this memorandum or article of association, and इसके अंदर जो भी guidelines और rules regulations लिखे होते हैं वो सभी shareholders उसी rules के हिसाब से जो है govern होते हैं. The equity shareholder can exit at will by following the prescribed rules, whatever are the rules prescribed in the memorandum of association or any guidelines or rules which have been formulated by the SEBI or the Ministry of Corporate Affairs. उनके हिसाब से कोई भी पर्सन जिसके पास शेयर्स है कंपनी के, वो उनको कभी भी एग्जिट कर सकता है, वो शेयर्स बेच सकता है. ठीक है. If the company is listed on a stock exchange, the liquidity of the share will increase obviously because you can sell your shares anytime you want on your stock exchange. Equity shares can be priced at a nominal value or at a premium or discount. As I told you, this nominal value is basically your face value, and these shares they usually trade in the stock market with either a premium or a discount. अगर share market price is more than the nominal value of the share, then we say कि nominal value के ऊपर एक हम share premium भी जो है वो पे कर रहे हैं. If the share market price is lower than the value of your nominal value, then we will say the share is trading at a discount.
क्लियर हो गया? तो डिस्काउंट का मतलब नॉमिनल वैल्यू से सस्ता बिक रहा है शेयर। अगर नॉमिनल वैल्यू से महंगा शेयर बिक रहा है तो हम कहेंगे प्रीमियम पे सेल हो रहा है। Also, subject to certain regulations and guidelines, equity capital can be enhanced, it can be reduced, subdivided into multiple shares, bought back by the company, or it can be issued free of cost as well. फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं? जैसे कि सीईओस को या एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेशन के फॉर्म में आप लोग बिना कोई पैसा लिए उनको शेयर्स अलॉट कर सकते हो। एक तरीके से उनको आप प्रॉफिट में शेयर होल्डर बना रहे हो आपके एम्प्लॉइज को, ठीक है? इसी तरीके से कंपनी अगर चाहे तो शेयर्स बाय बैक कर सकती है। Many companies usually they do this in order to inflate the prices of their share. वो बायबैक भी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इशू कर देते हैं कि हमारा शेयर हम इस प्राइस के ऊपर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे खरीद लेंगे। क्लियर? Shareholders can also pledge and borrow against the shares because an equity share is a marketable and valuable security. आपको ध्यान रखना है, equity share is a marketable and valuable security. It is treated as a store of value. जहां पर आप शेयर मार्केट्स में अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में यू कैन यूज दीज शेयर्स in order to pay, in order to compensate for certain amount of money. So that is what makes a share a marketable and valuable security. अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एसोसिएटेड विद योर इक्विटी कैपिटल, ये आपको थोड़ी सी ध्यान से समझ लेनी चाहिए। फर्स्ट वन इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो इशू कर सकती है, ये उसकी ऑथराइज कैपिटल या उसकी नॉमिनल कैपिटल बोला जाता है। एंड दिस अमाउंट इज बेसिकली डिसाइडेड बेस्ड ऑन सर्टन रेगुलेशंस। इसमें सेबी रेगुलेशंस आती हैं, इसमें जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम इतना अमाउंट जो है रेज करने वाले हैं। और ये सारा अमाउंट आप जो भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वाइल इशूइंग योर शेयर्स, यू बेसिकली टेल द कंपनी व्हाट इज आवर ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद आपका इस ऑथराइज कैपिटल का कुछ हिस्सा आप एक्चुअल में इशू करते हैं। दिस इज द ऑथराइज कैपिटल, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू विल हैव टू इशू। A part of this amount the company will actually issue, the company will actually offer to sell to the public. This amount is known as your issued share capital. This is part of authorized capital and it includes share issued for cash and for considerations other than cash. Cash means the shares which are issued to the public कि आप इसके पैसे पे करिए, pay the money and buy the shares. The next amount of can be you can give the shares to certain people for considerations other than cash. फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव देम स्वेट इक्विटी कि अगर आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको पैसे के बदले नहीं, हम आपकी सैलरी या आपकी जो भी कॉम्पनसेशन होती है उसकी जगह हम आपको शेयर्स दे देते हैं। इसी तरीके से कुछ आपके कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप डेट में हैं, उनके डेट को रिस्टोर करने के लिए आप उनको इक्विटी शेयर होल्डिंग दे सकते हैं। तो ये सारी जो कैपिटल है वो बन जाती है आपकी एक्चुअली इशूड शेयर कैपिटल। आउट ऑफ दिस इशूड शेयर कैपिटल a portion of this will be actually subscribed by the public, that the public will subscribe and the public will pay money for certain part of the issued share capital. Usually for the companies which have a good track record, जितना भी issued share capital होता है उसको सब्सक्राइब कर लिया जाता है। अगर कंपनी 10 करोड़ का शेयर्स इशू करते हैं, if the company issues shares worth rupees 10 crore, then the public it will subscribe to the entire 10 crore money if the company is reputable and its shares are desirable in the public. But if the company does not have a good track record, the public may not be interested in buying their shares. तो हो सकता है कि उन्होंने 10 करोड़ के शेयर्स इशू किए हों, लेकिन स्टिल जो पब्लिक है वो सारे शेयर्स को सब्सक्राइब ना करे, उसमें से 5, 6, 7, 8 करोड़ के ही शेयर्स जो हैं वो कंपनी जो पब्लिक है उसकी सब्सक्रिप्शन ले और बाकी जो शेयर्स हैं वो अनसब्सक्राइब्ड रह जाएं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? सो इट इज पॉसिबल दैट ऑल द शेयर होल्डर्स who have been called upon to subscribe to the capital may not respond and therefore the actual subscribed capital may be less than the called up one. तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, issued capital will always be less than your authorized capital. It can be less than or equal to your authorized capital. Then subscribed share capital, it will always be less than or equal to your issued capital. क्लियर हो गया? अब इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से भी वो हिस्सा जिसके लिए एक्चुअली लोगों ने पैसे पे कर दिए हैं वो बन जाता है आपका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। दिस अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, राइट? सो दिस इज द कैपिटल फॉर विच द पब्लिक हैज एक्चुअली सेंट एप्लीकेशंस, द पब्लिक हैज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड फॉर। आउट ऑफ दिस जितने शेयर्स टोटली पेड अप कर दिए गए जिसके लिए कंपनी ने पैसे मंगा लिए, दैट विल बिकम योर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल दैट द कंपनी हैज कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। नाउ द शेयर होल्डर्स दे हैव टू पे द मनी टू कन्वर्ट देयर इक्विटी कैपिटल इनटू पेड अप शेयर कैपिटल। ये वो शेयर्स हैं जिसके पैसे भी रिसीव हो गए कंपनी को, कंपनी ने ये इशू किए थे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया था उन सभी शेयर होल्डर्स ने जितने ड्यूज बचे हुए थे वो सारे ड्यूज पे भी कर दिए। सो द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, दिस इज द एक्चुअल मनी दैट द कंपनी इज गेटिंग। कंपनी ने अभी तक जितना भी फंड रेज किया, जितने भी शेयर्स इशू किए, ये पेड अप शेयर कैपिटल वो है पैसा है जो कंपनी के पास एक्चुअल में आया शेयर होल्डर्स की तरफ से, राइट? However, it is also possible that even after subscription,
some people may skip or delay the actual payment, and in such case the paid up capital can still be lesser than the subscribed capital. As I told you, this paid up capital will be less than subscribed share capital if certain people who have subscribed for the shares बट हैव नॉट पेड फॉर द शेयर्स, उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले ली, उन्होंने ऑफर एप्लीकेशन ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट किया था, उसके लिए बिड भी लगाई थी, लेकिन जब एक्चुअल पेमेंट करने की बात आई, जब पूरे शेयर की वैल्यू लेने की बात आई, तब उन्होंने अपनी पेमेंट नहीं करी, तो वो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. क्लियर? देन कॉल्स इन अरियर्स, दिस इज बेसिकली द अमाउंट दैट इज पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल और द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली हैज नॉट बीन पेड बाय द पब्लिक. जिसके जो भी ड्यूज हैं वो अगर बचे हुए हैं, डिले पेमेंट हुई है, जिनको भी शेयर होल्डर ने एक्चुअल में पैसा जिन शेयर्स के लिए अभी तक नहीं दिया है उनको अलॉट हो चुके हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले ली है, लेकिन स्टिल उन्होंने पैसा कंपनी को अभी तक नहीं दिया है, तो वो जो पेंडिंग अमाउंट है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स. कंपनी हैज अ राइट टू कॉल फॉर दिस मनी फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो ये पूरी हायरार्की जो पूरे टर्म्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है. सबसे बड़ा अमाउंट जो कंपनी इशू करती है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल. इसके अंदर से जितना कैपिटल एक्चुअल में कंपनी के द्वारा इशू किया जाएगा उसको हम बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल. इसमें से वो अमाउंट जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन करी उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. इसके बाद कंपनी उन सभी सब्सक्राइब्ड शेयर्स के लिए पैसा डिमांड करेगी पब्लिक से. जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने पैसा दे दिया वो बन जाएंगे पेड अप शेयर कैपिटल, और जितना अमाउंट अभी तक ड्यू है पब्लिक की तरफ वो हमारा कॉल्स इन अरियर्स बन जाएगा. कंपनी के लिए वो अमाउंट ड्यू जो है वो फ्यूचर में रिकवर करना पड़ेगा उनको. ठीक है, इसके बाद कुछ हमारा शेयर जो है, यही जो हमारे कॉल्स इन अरियर्स बचे हुए थे, जो पेंडिंग ड्यूज बचे हुए थे, इसमें से कुछ ड्यूज कभी फुलफिल नहीं होंगे. शेयर होल्डर का मन ही नहीं है पैसे देने का, मे बी ड्यू टू सम रीजन नाउ द शेयर होल्डर डज नॉट वांट टू गिव यू द मनी. नाउ दैट मच शेयर कैपिटल विल बिकम अनपेड शेयर कैपिटल. This is the amount finally determined as unpaid for which the management can take any suitable decision. अगर वो चाहे तो जितने अनपेड शेयर हैं वो सब्सक्राइब हो रखे थे, अलॉट हो रखे थे शेयर होल्डर को, लेकिन पैसा नहीं मिला, तो वो सारे शेयर्स फोरफिट किए जा सकते हैं. यानी कंपनी वो सभी अलॉटमेंट कैंसिल कर देगा और बोलेगा कि ठीक है ये शेयर जो है हमारे अनसोल्ड रह गए, इसको हम दोबारा रीशू कर देंगे. राइट? सो व्हाट आर दीज फोरफिटेड शेयर्स? दीज आर पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल which has not been fully paid by the public or by the shareholders, and now the company has forfeited that amount and this share can now be reissued by the company to the public. अब ये दोबारा से पब्लिक के सामने जाएंगे और अब दोबारा से जो लोग हैं इसके लिए सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और अगर वो उसे खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं. जिन्होंने पहले इन शेयर को सब्सक्राइब किया था उनको पैसा ना मिलने की वजह से ये शेयर्स उनके फॉरफिट कर दिए गए, उनका जो नॉमिनेशन था, उनकी जो ओनरशिप थी शेयर्स की, वो कैंसिल कर दी गई. ठीक है जी. Why equity over long term loans? Now the question arises and that we have to understand is कि अगर हम इक्विटी देते हैं, हम शेयर होल्डर्स बनाते हैं, उन शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, ये क्यों करने की जरूरत है? हम लॉन्ग टर्म लोन्स क्यों नहीं ले लेते? Why do we prefer equity over long term loans? So there are some pros and cons for that. What are the positive things going for equity? Equity के साथ फायदा क्या है कि equity holders are not required to be paid compulsorily any reward or interest. अगर आपने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. अगर आप टाइमली इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना भी करें तो देयर इज नो लीगल प्रोविजन दैट द शेयर होल्डर्स कैन टेक एक्शन ऑन यू. देयर इज नथिंग लाइक दैट अनलेस द शेयर होल्डर्स आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेयर द रिटर्न्स आर गारंटीड. स्टिल अगर वो आपके गारंटीड रिटर्न्स नहीं देते देन स्टिल जो दो शेयर होल्डर्स दे कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन. नाउ अनलाइक लोन्स देयर इज नो रीपेमेंट इन्वॉल्व. जो भी आपने शेयर्स परचेज कर लिए वो आप रीपे नहीं करेगी कंपनी बस आपको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देगी. इट प्रोवाइड्स द रिस्क कैपिटल विच अदरवाइज इज डिफिकल्ट टू सोर्स बिकॉज नाउ द people who have purchased your shares they are not only investing but they are only also taking a risk with you. बैंक जब आपको लोन देता है तो वो तो आपका पूरा लोन रिकवर करेगा वेदर यू आर डूइंग योर बिजनेस और इन प्रॉफिट और नॉट. आपने जो भी रिस्क लिया बिजनेस में उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है, वो अपना पूरा लोन रिकवर करेगा. लेकिन जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपके साथ कंपनी के साथ रिस्क लेते हैं, और अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उनका फायदा होगा. बट इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू मेक अ प्रॉफिट दो शेयर होल्डर्स दे विल आल्सो सफर लॉसेस. राइट? It gives the holder a sense of ownership. You have a sense of ownership in the company because you have a say in the decision making as well. Higher amount of equity provides higher level of safety and confidence to the lenders as well. अगर equity capital अच्छा है तो आप बैंक से जब लोन लेने जाएंगे तो बैंक भी आपको लोन देने में मतलब हेजिटेशन नहीं दिखाएगा, आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं रखेगा, आपसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है लेने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज उनको दिखेगा कि आपके लोन्स सर्विस हो सकते हैं बिकॉज आपके पास स्ट्रॉन्ग इक्विटी कैपिटल ऑलरेडी मौजूद है. इसके कुछ कॉन्स भी हैं. कॉन्स क्या है इक्विटी कैपिटल के? वो कॉन पहले तो ये है, दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हायर because the shareholders they have to be given returns out of the profit of the company. In the loans the interest is fixed.
जितना परसेंट इंटरेस्ट है वो आपका फिक्स रहेगा, वही आपको पेमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पर जितना भी आपका शेयर होल्डर्स है, उन शेयर होल्डर्स को आपको प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ता है, और वो भी टैक्स पे करने के बाद। तो आप पूरे प्रॉफिट वाले टैक्स भी पे करते हो, और उसके बाद आप बचे हुए पैसे में से, बचे हुए प्रॉफिट में से यू गिव सम रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। So that means if I talk about interest payments are tax deductible. So that means if you are paying interest for the loans, तो वो आपके टैक्स कैलकुलेशन के लिए काउंट नहीं होता, तो आपका टैक्स कम बनता है। लेकिन जब भी आप डिविडेंड देते हो, ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को पैसा देते हो, तो वो टैक्स होता है, और इसलिए आपका इनकम टैक्स वहां से बढ़ता है। दैट इज वाई अगेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गोइंग टू बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, राइट? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स एज आई टोल्ड यू जनरली हायर, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका एडवर्टाइजमेंट में होगा, ब्रोकरेज में, अंडर राइटिंग कमीशन में। जब भी आप अपने शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व, एंड ऑल दीज फॉर्मेलिटीज दे हैव सर्टेन कॉस्ट इन्वॉल्व एज वेल। रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द इक्विटी कैपिटल कैन बी हायर देन डेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज जो डिविडेंड है वो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से दिया है जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो प्री टैक्स, यानी टैक्स देने से पहले ही इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल कैन ऑल्सो बी देयर। अगर आप इक्विटी कैपिटल में ज्यादा शेयर होल्डर्स को लेकर आते हैं, आप ज्यादा शेयर्स बेचते हैं, तो ओनरशिप जो है वो भी डाइल्यूट होती है। जितने ज्यादा ओनर्स बनते जाएंगे, ओनरशिप पर पर्सन जो है वो डाइल्यूट होती जाएगी। एक कंपनी में अगर 2 ही ओनर है, 2 ही उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो दोनों के पास 50-50% ओनरशिप हो सकती है। लेकिन उसी कंपनी के अंदर अगर वो और शेयर होल्डर्स लेकर आए, और वो शेयर होल्डर्स बढ़ करके कल को 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो पर पर्सन जो ओनरशिप है वो भी आपकी डाइल्यूट होती है। दैट इज ऑल्सो कॉन, राइट? तो ऑल दीज are important points that you need to remember about the discussion regarding to equity capital. यहाँ पर हमने बहुत ही छोटी सी डिस्कशन की है for this, but if you want a much more detailed discussion, first of all you can go ahead and you can download the the lead magnet or the guideline, where we can see कि आप लोग किस तरीके के टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा in order to find out कि what should you be reading for your upcoming CAB examinations. Please check the description box given below, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी लिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके JIB एग्जामिनेशन में जो भी इंटरेस्टेड आपके कॉलीग्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर दैट, फॉर द 2024 JIB एग्जामिनेशन। द कोर्स एंड इट्स डिटेल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एक बार उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन फॉर द चैनल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।